मेरे बच्चों, आइए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेकार्थक शब्दों के बारे में पढ़ें। यहाँ एक शब्द दिया गया है हंस। हंस के कई अर्थ निकल रहे हैं, जैसे सूर्य, शिव, हंस पक्षी और पर्वत। बच्चों, अनेकार्थक शब्द से अभिप्राय है ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ के द्योतक होते हैं, अर्थात शब्द एक है जो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आइए कुछ अनेकार्थक शब्दों के बारे में पढ़ें। नाग। नाग के अर्थ हैं सर्प, हाथी, देवता। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की अर्थात सर्प की पूजा की जाती है। हाथी ने अपनी सूंड का सारा पानी दर्जी के ऊपर फेंक दिया। द्विज। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, पक्षी, दांत। वह अपने द्विज दातुन से साफ करता है। यह द्विज का मतलब हुआ दांत। इंद्र ने द्विज का रूप धारण कर कर्ण से कवच और कुंडल प्राप्त किए थे। द्विज अर्थात ब्राह्मण। इसी प्रकार पक्षी के रूप में भी द्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। संध्या होते ही द्विज अपने घोंसलों में लौट आते हैं। यह द्विज का अर्थ हुआ पक्षी। पक्ष। पक्ष के अनेकार्थी हैं पखवाड़ा, पंख, दल और सहायक। तुम किसके पक्ष में खड़े हो, किसके दल में हो? सारे समूह को दो दलों में बांट दिया गया है अथवा दो पक्षों में बांट दिया गया है। शुक्ल पक्ष के बाद चांद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। पद। पद के अनेकार्थी हैं अधिकार, पदवी, ओहदा और पैर। मेरे पिताजी बैंक के उच्च पदाधिकारी हैं, यानी उच्च पद पर काम करते हैं। दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पद द्वार पर सुशोभित किए जाते हैं। वह पदोन्नति के लिए परीक्षा देना चाहता है। पट। पट के अनेकार्थी हैं वस्त्र, दरवाजा, पर्दा। मंगत को देख पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द के दो अर्थ हैं। मांगने वाले को देखकर कई लोग पट यानी वस्त्र दान करते हैं अथवा कोई पट दे देते हैं अर्थात दरवाजा बंद कर देते हैं। श्री कृष्ण पीत पट धारण करते थे अर्थात पीले वस्त्र धारण करते थे। पूर्व। पूर्व का अर्थ है एक दिशा, पहले, अग्रभाग। सूर्य पूर्व में उदय होता है, यानी एक दिशा का नाम, उस तरफ से सूर्य का उदय होता है। गाड़ी आने के पूर्व ही हम स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी आने के पहले ही हम स्टेशन पहुंच गए। फल। फल के अर्थ है परिणाम, खाने वाला फल, चाकू का धारदार भाग। उत्तम स्वास्थ्य के लिए ताजे फल खाने चाहिए। अथवा कर्म करने पर ही फल मिलता है। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करने वाले को अच्छे फल मिलते हैं, यानी अच्छे नतीजे मिलते हैं, अच्छा परिणाम निकलता है। लोहार ने भाले का फल नुकीला कर दिया, यानी लोहार ने भाले के अगले हिस्से को नोकदार बनाया, नुकीला बनाया। भाग। भाग के अनेकार्थी हैं हिस्सा, भाग्य, भागफल या भागफल प्राप्त करने की प्रक्रिया, जिसे आप डिवाइड कहते हैं, भाग करना कहते हैं। 100 को भाग किया जा रहा है 10 से, या 24 को 3 से भाग किया जा रहा है, तो उसके बाद जो परिणाम निकलेगा वो भागफल प्राप्त करने की प्रक्रिया है। उसने मिठाई को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। भाग यानी हिस्सा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का फल मिलता ही है। मत। मत के अनेकार्थी हैं विचार, राय, वोट।
हमें अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, यानी वोट का प्रयोग करना चाहिए। इस विषय में आपका क्या मत है? आपकी क्या राय है? चुनाव के समय सभी अपने वोट देते हैं, अपने मत देते हैं। मधु। मधु के अनेक अर्थ हैं। शहद, वसंत, मदिरा, फूलों का रस। मधुमक्खियां फूलों के रस से मधु या शहद बनाती हैं। मधुमास आते ही सब तरफ फूल खिल जाते हैं। मधुमास यानी बसंत ऋतु के आते ही सब तरफ फूल खिल जाते हैं। मूल। मूल के अनेक अर्थ हैं। जड़, कंद, आरंभ। पीपल के मूल में सांप का बिल था। मूल यानी जड़ में। आदिवासी या आदि मानव जो था, कंद मूल खाकर गुजारा करता था। कंद यानी जड़, फल और उसके जड़। आदि मानव जो थे वो कंद मूल, फूल, फल या जड़ खाकर गुजारा करते थे। वंश। वंश के अनेक अर्थ हैं। बांस, जाति, कुल, संतान। श्री कृष्ण यदुवंश से संबंध रखते थे, जाति से। पांडवों के वंश में केवल परीक्षित ही बचे थे। वर। वर के अनेक अर्थ हैं। श्रेष्ठ, दूल्हा, वरदान। यमराज ने सत्यवती से कोई वर मांगने के लिए कहा, कोई वरदान मांगने के लिए कहा। पिता अपनी सुपुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में लगे हैं, या श्रेष्ठ वर की तलाश में, दूल्हे की तलाश में लगे हैं। विधि। विधि के अनेक अर्थ हैं। ब्रह्मा, कानून, रीति, तरीका। उसने ग्रह पूजा पूरे विधि विधान से करवाई। रजत को मैगी बनाने की विधि आती है, यानी तरीका आता है। संविधान द्वारा सारे विधि विधान लागू करने के आदेश दिए जाते हैं। श्री। श्री के अनेक अर्थ हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, धन, शोभा। धन की प्राप्ति के लिए श्री अर्थात लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गुरुकुल में विद्या आरंभ करने से पहले श्री अर्थात सरस्वती की पूजा की जाती है। घर की पुत्र वधू के जाते ही उस घर की श्री क्षीण हो गई, यानी शोभा खत्म हो गई। हल। हल के अनेक अर्थ हैं। खेत जोतने का यंत्र अथवा समाधान। इस समस्या का अब जल्दी ही हल निकलना चाहिए, यानी समाधान निकलना चाहिए। किसान भोर होते ही हल लेकर अपने खेतों में पहुंच जाते हैं। हार। हार के अनेक अर्थ हैं। पराजय या माला। मैच हार जीत के फैसले के बिना ही समाप्त हो गया, जय पराजय के बिना ही समाप्त हो गया। उसने देवी की मूर्ति पर फूलों की माला या फूलों का हार पहनाया। सोम। सोम के अनेक अर्थ हैं। चंद्रमा, अमृत, सप्ताह का एक दिन। मैं सोमवार को अपने गांव जाऊंगा, यानी सप्ताह का एक दिन है सोमवार। मैं सोमवार को अपने गांव जाऊंगा। देवता सोम रस का पान करते थे, सोम अमृत। पूर्णिमा की रात में सोम पूर्ण दिखाई देता है, अर्थात चंद्रमा। हेतु। हेतु के अनेक अर्थ हैं। कारण, लक्ष्य, अभिप्राय। आप यहाँ किस हेतु आए हैं, किस कारण से पधारे हैं? आप अपने जीवन के निर्माण हेतु एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। आप क्या बनना चाहते हैं, उस हेतु आप प्रयास कीजिए। आइए इसका अभ्यास कार्य देखें। काल की डैश
कोई नहीं जान पाया। चाल यानी गति। संक्रांति के अवसर पर डैश को दान दक्षिणा दी जाती है। द्विज अर्थात ब्राह्मण। मालिनी को के डैश को कोई नहीं समझ सकता। गुण अर्थात स्वभाव। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में डैश का पानी सूख गया। सर अर्थात सरोवर। डैश एक जगह पर नहीं ठहरती। चपला अर्थात बिजली। दीपावली के अवसर पर धन की देवी डैश की पूजा की जाती है। श्री अर्थात लक्ष्मी। कैकेयी ने दशरथ से 2 डैश मांगे। वर अर्थात वरदान। अभ्यास कार्य 2। रेखांकित शब्द के स्थान पर सही अनेकार्थी शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण करें। वंश से बनी टोकरियां बेहद आकर्षक होती हैं। यहाँ वंश का अर्थ बनेगा बांस। बांस से बनी टोकरियां बेहद आकर्षक होती हैं। सपेरा हाथी पकड़ने में निपुण होता है। सपेरा क्योंकि सांप पकड़ने वाला होता है, तो यह हाथी शब्द की जगह अनेकार्थी शब्द नाग या सर्प का प्रयोग किया जाएगा। सिकंदर को पोरस से माला मिली थी। माला के स्थान पर आएगा हार। मधुमक्खी फूलों के रस से मदिरा बनाती है, यानी शहद अर्थात मधु। भिक्षु को द्वार पर खड़ा देखकर महिला ने पर्दा बंद कर दिया। यह पर्दा के स्थान पे आएगा पट या दरवाजा। वृक्ष अपनी कंद की सहायता से धरती से भोजन ग्रहण करता है। कंद के स्थान पर यहां आएगा जड़। पक्षी के दल रुई के समान कोमल होते हैं। यहाँ दल के स्थान पे आएगा पंख या पक्ष। आशा है आपको अनेकार्थी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।